learn so many words today. That words you can add in your speaking, in your chit chat and in your daily conversation because of you. Nice. Because of you का मतलब होता है तुम्हारी वजह से. Oh, I was not uploading the video because of you. आपकी वजह से. Because you guys were not commenting me that you are learning or not. That is why बोलो चाहे because of you I was not uploading the video. Because of what? आप इस तरह से बोल सकते हो because of you. आपकी वजह से. He has spoken, she has spoken. Ma'am, now who? अब कौन बोलेगा? Now you. अब आपकी टर्न है, अब आपको बोलना है. ठीक है, not now then when. इसका मतलब क्या हुआ? Not now when then when. मतलब अब नहीं तो कब. तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि was a period मतलब वो भी एक जमाना था. That was the period. वो भी एक जमाना था जब खलील मियां फाख्ता उड़ाते थे. आप यहाँ पे यूज करोगे we two and we have to. we have to मतलब होता है हम दो हमारे दो. we two we have to. वेलकम बैक टू अनहैप्पीनेस एजुकेशन चैनल. सॉरी थोड़ा सा डिले हो गई, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा ही होगी. आप लोगों ने इंतजार किया होगा बट सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस. आई वाज वेरी बिजी, दैट इज व्हाई आई वाज नॉट अपलोडिंग द वीडियो. बट यस गाइस, लास्ट टाइम वी वर रीडिंग. क्या हम पढ़ रहे थे? हमारा क्लास जो चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का. तो अभी मैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच को साइड रखती हूँ बिकॉज आई वाज गेटिंग सो मेनी कमेंट्स दैट मैम प्लीज मेक वीडियो ऑन डेली यूजेस वर्ड्स पे बनाइए, बेसिक वर्ड्स पे बनाइए. इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आपको मैं बेसिक वर्ड्स कुछ दे दूं, जो डेली आपके यूज वर्ड है वो दे दूं, जिससे आपका थोड़ा सा फायदा हो, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो. पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम क्लास कंटिन्यू रखेंगे इसके बाद. बट अभी जो है आपको फटाफट से ये वाली क्लास देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वर्ड है जो कि आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने वाला है. और जो इससे पहले वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को जाके देख ले, तभी आपको आगे की क्लास समझ में आएगी. और वीडियो अगर समझ में आ रही है तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी क्या है डायरी और पेन को लेके बैठ जाओ बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न सो मेनी वर्ड्स टुडे. दैट वर्ड्स यू कैन ऐड इन योर स्पीकिंग, इन योर चिट चैट एंड इन योर डेली कन्वर्सेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. जैसे कि आपको पता है बेसिक की क्लास हम YouTube पे जो दे रहे हैं आप सब उसका लाभ लीजिए, उसका फायदा लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलने वाली है. 60 डेज में आप काफी कुछ सीख सकते हो अगर आप वीडियो पे इन तक बने रहोगे. चलिए देखिए वर्ड्स एंड मीनिंग. वर्ड्स और मीनिंग क्या होता है जो कि आपको मैं बताने जा रही हूँ. बहुत ही सिंपल वर्ड्स, बहुत ही इजी वर्ड्स जिससे आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड. चलिए जैसे हमने बोला फ्रॉम यू का मतलब क्या होता है? तुमसे. I will start calling you. अब क्या मैंने यहाँ पे बोला I will start calling from you. I will start calling from you. मैं आपसे मतलब बुलाना चालू करूंगी. आपसे तो आपको समझ में आया. I will start giving from you. मैं आपसे देना चालू करूंगी. इस तरह से for you. Wow, what a nice words. For you का मतलब होता है आपके लिए या फिर तुमसे. आपके लिए for you. तुमसे भी आप बोल सकते हो. जैसे मैंने बोला I am making video for you. I am making video for you. I am giving class for you. I am giving 60 days free classes for you. सिर्फ आपके लिए. Because of you. Nice. Because of you का मतलब होता है तुम्हारी वजह से. Oh, I was not uploading the video because of you. आपकी वजह से. Because you guys were not commenting me that you are learning or not. That is why बोलो चाहे because of you I was not uploading the video. Because of what? आप इस तरह से बोल सकते हो because of you. आपकी वजह से. Only you का मतलब होता है तुम ही. Only you are the person that I am working hard. Only you are the person that I am uploading the video. तो मतलब only सिर्फ आप हो वो इंसान. सिर्फ आप हो इंसान. अब आप देखिए only with you. Oh, I can go only with you. मैं सिर्फ आपके साथ जा सकती हूँ. I can stand only with you. Oh, if your brother will go there,
I will not go, मैं वहां नहीं. If your brother go, अगर आपका भाई जाएगा, I will not go with you. No, let's go with me, मेरे साथ चलो. He will not go, वो नहीं जाएगा. Okay, I will go only with you, सिर्फ आपके साथ. On you, तुम पर. On you का मतलब हो गया तुम पर. तो इस तरह से आपको क्या करना है, वर्ड्स लेना, सेंटेंसेस बनाना है. कहाँ पे कैसे बनेगा, वर्ड्स लेना. जैसे मैं अभी बता रही हूँ, वर्ड्स को ले रही हूँ, सेंटेंस बना रही हूँ, वर्ड्स को ले रही हूँ, सेंटेंस बना रही हूँ. वैसे ही सेम प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, तभी जाके आपको वर्ड्स भी लर्न हो जाएंगे और खूब सारे सेंटेंसेस भी आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे. देखिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नाउ. नाउ का मतलब क्या होता है, अब. ओके, नाउ स्टार्ट स्पीकिंग. अब इंग्लिश बोलना चालू करो. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई लंच. अब मैं अपना लंच करने जा रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू शूट माई वीडियो. मैं अपनी वीडियो शूट करने जा रही हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू गिव द. नाउ मतलब हो गया अब. नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम नाउ. फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अब से. फ्रॉम नाउ, यू गाइज आर नॉट अलाउड टू स्पीक. अब क्या है, फ्रॉम नाउ, अब से. यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन हिंदी इन द क्लास फ्रॉम नाउ. अब से. फ्रॉम नाउ पहले लगाओ, लास्ट में लगाओ, एज यू विश. नॉट एनी मोर. Okay, I have eaten white sauce pizza, white sauce pasta. I have eaten pizza. Not anymore. Ma'am, would you like to have coffee? No, not anymore. अब और कुछ नहीं. Because my stomach filled. I cannot eat anymore. Anymore बोलो, not anymore बोलो. Just now, तुरंत. Excuse me. Go and bring my bag just now. Go and bring my bag just now. तुरंत. Okay, just now. Just now का आपका यूज हो गया तुरंत. कोई चीज immediately करना. Now I. He is speaking. She is speaking. Ma'am. Now I. अब मैं बोलूंगी. You are not calling me, but now I. अब मैं. ठीक है. This time मतलब होता है इस time, इस बार, इस time. Oh, this time is very good, very precious because I am working for you. I am working for you. देखिए use one. I am working for you. I am shooting video for you. तो आपने कहा this time मतलब इस time. अब ये देखिए now who. Okay, he has spoken, she has spoken. Ma'am, now who. अब कौन बोलेगा. Now you. अब आपकी टर्न है, अब आपको बोलना है. अब देखो now we. अब हम. Now we. Ma'am, we wanna do dance. Now we want to come there. We want to come there. तो we. अब यहाँ पे now we. अब हम. देखिएगा now people. अब वे लोग. अब इस तरह से आप कोई भी वर्ड्स को बढ़ा के बोलते चले जाए. now people, now you, now he, now she. देखिए not now then when. इसका मतलब क्या हुआ. not now when, then when. मतलब अब नहीं तो कब. तो आप इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि नॉट नाउ देन व्हेन. इसका एक सेंटेंस बना के आपको कमेंट करना है. जैसे कि मैं अभी सारे वर्ड्स पे सेंटेंसेस बना रही हूँ, वैसे ही आपको भी एक वर्ड्स पे कमेंट करके मुझे बतानी है कैसे इसका सेंटेंस में हम यूज करेंगे. देखिए नाउ इट हैपेंस. हो नाउ इट हैपेंस मतलब आज जाके, मतलब अब जाके हुआ ये चीज. ओके, आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. नाउ इट हैपेंस. अब जाके हुआ मतलब अब जाके हुआ, अब जाके. इस तरह से आप बोल सकते हो. नाउ व्हेन वी. अब देखिएगा नाउ व्हेन वी. अब जब हम आ गए तो तुम लोग जा रहे हो. अब जब हम आ गए, नाउ व्हेन वी हैव कम यू गाइज आर गोइंग. अब हम आ चुके हैं और आप जा रहे हो. तो इस तरह से. देन का मतलब हो गया तब. ठीक है. फ्रॉम देन का मतलब हो गया तब से. फ्रॉम देन तब से, उस दिन से. मैं प्रयास कर रहा हूं इंग्लिश बोलने की. जस्ट देन तभी. या फिर आप बोल सकते हो देन नॉट रिक्वायर्ड तब अर्निंग. देन नॉट रिक्वायर्ड देन आई. अब तब मैम. या फिर आप बोल सकते हो दैट टाइम. दैट टाइम का मतलब होता है तब की बार, उस बार.
तब की बार, तो आप क्या कहोगे, दैट टाइम। देन हु, तब कौन, अच्छा ये नहीं वो नहीं, देन हु, तब कौन। देन हु का मतलब क्या हुआ, तब कौन। फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन का मतलब होता है कब। मैम फ्रॉम व्हेन, कब से। या फिर आप इसका यूज कैसे करोगे, आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपने लिया कि फ्रॉम व्हेन, कब से। फ्रॉम व्हेन हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश मैम, कब से आप इंग्लिश पढ़ा रही हो। फ्रॉम व्हेन। व्हेनेवर, व्हेनेवर मतलब कभी भी, जब कभी भी। व्हेनेवर आई गो जामा मस्जिद, जब मैं कभी जामा मस्जिद जाती हूँ। आई फील पीस, मुझे क्या है, फील एकदम पीस होता है। आई फील हैप्पी, तो ये आपका व्हेनेवर मतलब जब कभी भी या कभी भी। नेवर, कभी भी नहीं। नेवर का मतलब हो गया कभी भी नहीं। आई विल नेवर स्पीक अ लाई, आई विल नेवर स्पीक अ लाई, तो आपका क्या हो गया, कभी भी नहीं। व्हेन आई, कब मैं। व्हेन आई स्पोकन, अब आपने यहाँ पे बोला कि व्हेन आई हैव स्पोकन लाई, मैंने कब झूठ बोला। व्हेन आई स्पोकन लाई, ले, लेट, तो आप यहाँ थर्ड फॉर्म यूज करोगे। व्हेन आई हैव स्पोकन लेट, नो यू डिड नॉट, आपने नहीं बोला, तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा व्हेन आई केम, जब मैं आया। व्हेन आई स्पोक, जब मैंने बोला। व्हेन हु मतलब कब कौन। व्हेन हु, या फिर आप बोल सकते हो दैट वॉज अ पीरियड, मतलब वो भी एक जमाना था। दैट वॉज द पीरियड, वो भी एक जमाना था जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाते थे। अब पता नहीं, हमने भी ये मुहावरा सुना है, जमाना गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाते थे, तो अभी क्या है, जमाना बदल गया। तो आप वहां पे बोल सकते हो दैट वॉज द पीरियड, दैट वॉज द टाइम व्हेन पीपल वर लविंग ईच अदर अ लॉट। तो अब होगा, अब वो ऐसा जमाना नहीं, अब लोग अपनी नफसी नफसा में रहने लगे हैं। तो यही तो सच्चाई है। चलिए देखिए, कंपेनियन, हम सफर हो गया आपका कंपेनियन। आपका नेम सेक से, आपका मतलब नाम की खातिर, द सेक ऑफ नेम, नाम की खातिर। ठीक है, आप यहाँ पे यूज करोगे वी टू एंड वी हैव टू। वी हैव टू मतलब होता है हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। वी टू वी हैव टू, समझिए, ये आपने बहुत ही बार सुना होगा। आवर टॉक, हमारी बात। फॉर आवर सेल्स, हमारे लिए। बिकॉज ऑफ अस, हमारे कारण। फ्रॉम अस, हमारे से। योर ओन प्रॉब्लम, इट्स योर ओन प्रॉब्लम, तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम, अपना खुद का प्रॉब्लम है आपका। इट्स माई ओन मसला, तो आपका ये खुद का। फॉर व्हाट, किस लिए। Oh, you are saying me sorry again and again for what? किस लिए? You are saying that teach me every day for what? मतलब किस लिए भाई, आपको क्या बनना है, रोज पढ़ने की बात करते हो। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, जिसको आप बोल सकते हो कभी कभार। सेल्डम आई स्पीक, कभी कभी मैं बोलता हूँ। सेल्डम आई गो देयर, मैं कभी कभी वहां जाता हूँ। सेल्डम आई शूट वीडियो, मैं कभी कभी वीडियो शूट करता हूँ। जस्ट नाउ, बस अभी, मतलब जस्ट नाउ का मतलब हो गया तुरंत। स्पीक जस्ट नाउ, अभी बोलो तुरंत। जस्ट टीच मी, अभी बढ़ाओ। नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो। इन आवर फेवर, अपने हक में। ओके, अब क्या हुआ, फैसला अपने हक में हुआ। नाउ इन आवर फेवर, आप बोल सकते हो इन आवर फेवर। अडॉप्ट मतलब कोई चीज आप अपनाते हो, अपनाना, उसको हम बोलते हैं अडॉप्ट। ओके, आई हैव अडॉप्ट दिस स्किल फ्रॉम हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, तो आपको अडॉप्ट हो गया। बाय सेल्फ मतलब अपने से। आई हैव लर्नड इंग्लिश, या फ्रॉम बोलो, या फिर आई हैव लर्नड इंग्लिश बाय माई सेल्फ, खुद से मैंने सीखा। आई हैव लर्नड इंग्लिश बाय माई सेल्फ। एज का मतलब होता है जितना, एज का मतलब जितना भी होता है, जैसे भी होता है, तो आप उसको एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूँ, जितना कि मैं जानता हूँ। फॉर हुम, किसके लिए। ओके, यू आर डिमांडिंग मनी फॉर हुम, किसके लिए। यू आर आस्किंग मनी अगेन एंड अगेन, फॉर हुम, किसके लिए। तो इस तरह फ्रॉम हुम, जिससे, या फिर ऑन विच, जिस पर। बिकॉज ऑफ, जिसके कारण, या फिर सो दैट, जिसकी। हुम मतलब हो गया किसका, किसकी, किसको। हुम आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो। विथ हुम आर यू स्पीकिंग, तुम किसके साथ बोल रहे हो, तो हुम हो गया।
whose मतलब हो गया किसका, अब वहां पे who is there, who's there, अब whose का यहाँ पे होगा किसका, किसका। whose pen is this, किसकी पेन है ये, किसका मार्कर है। by which जिससे, whosoever जो कोई भी, whosoever watching my video जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक करेगा जरूर और कमेंट भी करेगा साथ ही साथ। देखिएगा whenever जब कभी, therefore इसलिए, as soon as जैसे ही, injustice अन्याय और trap जाल में फंस जाना। ट्रैप का मतलब क्या हो गया, जाल में फंस जाना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन अभी जो आपने क्लास देखी है वो किस चीज की क्लास थी, वर्ड्स की थी, डेली यूजेस वर्ड, जो कि आपको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, मैम वेयर वी कैन यूज दिस, वेयर कैन वी यूज दैट। सो आज आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है और इंशाल्लाह आगे और भी सॉल्व करती रहूंगी, क्योंकि इट इज माई प्लेजर टू टीच यू एंड आई लव टीचिंग एंड इट इज माई पैशन। सो इसी तरह आपको फटाफट मुझे वीडियो को लाइक करो, लाइक करने से मुझे और इंथुजियाज्म वाली स्पीकिंग करने का मन करेगा और मैं आपके लिए वीडियो नई नई बनाती रहूंगी। और आप लोग सीखिए प्लीज, अगर आप सीख रहे हो तो आप कमेंट करो हाँ हम सीख रहे हैं, क्योंकि तभी मुझे अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो मेरा ये वेस्ट हो जाएगा कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। आप लोग पढ़िए, सीखिए और इंग्लिश बोलिए। तब तक के लिए जय हिंद।